नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं आपके इश्क के सफर का सारथी लव गुरु एक बार फिर लेकर आया हूं आपका अपना शो नमक इश्क का। इश्क की गलियां बड़ी पेचीदा हैं, जिनमें आशिकों को खो जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कुछ खुश नसीब होते हैं जिन्हें भटकने से पहले ही उस हम सफर का साथ मिल जाता है जो इन गलियों में उनको राह दिखाता है। तो वहीं कुछ ऐसे मुसाफिर भी होते हैं जिन्हें साथ तो कदम कदम पर मिलते हैं, लेकिन मंजिल नहीं मिलती, जिसका अंजाम वो इन्हीं गलियों में या तो भटकते रहते हैं या फिर एक जगह रुक कर बैठ जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई हाथ आएगा जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन भाई, बैठे रहने से मंजिल नहीं मिलती, मंजिल के लिए भटकना पड़ता है। मंजिल की राह आसान तो नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई साथी मिल ही जाता है जो उनके रास्ते को थोड़ा सरल बना देता है। तो अगर आप भी इश्क की राहों में थक गए हैं तो निराश मत होइए और थामिए मेरा यानी लव गुरु का हाथ। मैं आपको मंजिल तक भले ना ले जा पाऊं, लेकिन वो राह जरूर बता दूंगा जो आपकी मंजिल तक जाती हो। अब और अधिक वक्त जाया ना करते हुए चलते हैं हमारे आज के कॉलर के पास और जानते हैं उनके इश्क की समस्या को। हेलो। हेलो। लव गुरु। यस, योर गुड नेम? रजनी। रजनी, बहुत अच्छा नाम है। थैंक्स लव गुरु। लेकिन अब इस नाम के मतलब से भी कभी कभी चिढ़ मचती है। आप तो काफी परेशान लग रही हैं। भला आपको अपने नाम से चिढ़ क्यों होने लगी? मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से। आप अपनी प्रॉब्लम खुलकर बता सकती हैं। हमारे शो पर आपको कोई जज नहीं करेगा, ना मैं और ना ही हमें सुनने वाले हमारे दोस्त। आपके दिल में जो कुछ भी है सब बाहर निकाल दीजिए। लव गुरु, मैं मैं मेरे रिलेशनशिप को 1 साल होने जा रहा है, और इस 1 साल में से अगर हमारे रिलेशन की शुरुआत के 2-3 महीने हटा दिए जाएं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने बंदे के साथ रिलेशन में हूँ। कभी उसके साथ ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसे खास के साथ हूँ जिसके साथ मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ। मुझे हम दोनों के रिलेशन में कभी ट्रांसपेरेंसी दिखाई ही नहीं थी। मैंने आज तक कभी अपने आप को इस रिश्ते में खुद को स्पेशल महसूस ही नहीं किया। एक दूरी, एक जुदाई, एक एक कैसे समझाऊं मैं आपको? ऐसा लगता है जैसे हम दोनों कोई अजनबी हो। और आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब आपके बॉयफ्रेंड ने आपको ऐसा फील कराया है या फिर उसके एक्शन से या बिहेवियर से आपको ऐसा लगा कि उसका आपके लिए अट्रैक्शन बनावटी है या अजनबी जैसा है? लव गुरु, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी। जब हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी तब मुझे ऐसा लगा था कि मेरा इश्क भी उन परी कथाओं जैसा होगा जिन्हें मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। और निखिल ने मुझे ऐसा फील भी कराया कि जैसे मैं उसकी प्रिंसेस हूँ और वो मेरा प्रिंस। उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद निखिल पूरी तरह बदल गया। अब उसको मेरी उन छोटी छोटी खुशियों से कोई मतलब नहीं था जिनके लिए वो पहले कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। उसे उसे सिर्फ मतलब था तो सिर्फ सेक्स से। और अभी भी उसकी सोच सिर्फ वहीं तक ही है। कॉलेज, कैंटीन, मॉल, सिनेमा हॉल, मेरा जिद करके उसको रोमांटिक डेट पर ले जाना हो या फिर लॉन्ग ड्राइव के लिए मनाना। लेकिन उसको हर समय मेरे से सेक्स रिलेटेड बातें ही करनी होती है। वो बात करते करते कभी नॉन वेज जोक सुनाएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, आसपास भीड़ है, लोग हैं, कोई फर्क नहीं। वो कभी मेरी बैक पर हाथ मार देगा, तो कभी ऐसे ही रैंडम पूछ लेगा कि मेरे अंडरगारमेंट्स किस कलर के। लव गुरु, मुझे अब निखिल से लव की नहीं, लस्ट की फीलिंग आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रजनी, रजनी प्लीज काम डाउन। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं। वैसे तो मैं आपको बेबाक होकर यही राय देना चाहूंगा
कि आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ जितना टाइम स्पेंड करना चाहिए था कर चुकी हैं। या अगर साफ और तीखे शब्दों में कहूं तो जितना आपको अपने इश्क का इम्तिहान देना था आप दे चुकी हैं। अब आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन लव गुरु, मैं निखिल से सच में बहुत प्यार करती हूँ। रजनी, रजनी, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा, इत्मीनान से, तसल्ली से सोच कर जवाब दीजिएगा। क्या ये वही निखिल है जिसे आपने पसंद किया था, जिसने आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखा था, जिसने आपको खास होने का एहसास कराया था? क्या वाकई ये वही निखिल है? जी जी नहीं लव गुरु, ये वो निखिल नहीं है। सी, आप सब जानती हैं। इनफैक्ट आपको मुझसे बेहतर पता है कि आप जो निखिल से इतना प्यार कर रही हैं उसके बदले शायद आपको वो प्यार नहीं मिलेगा जिसके ख्वाब आपने हमेशा देखे थे। उसने कभी आपको अपनी प्रिंसेस होने का एहसास कराया था, लेकिन अब शायद वो आपको सिर्फ अपनी जरूरत समझता है। आई नो ये सब सुनने में आपको बुरा लग रहा है, लेकिन सच करेले जैसा ही होता है, कड़वा लेकिन फायदेमंद। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रही हूँ लव गुरु, लेकिन मेरा दिल हमेशा कहता है कि आज नहीं तो कल शायद वो फिर से मुझे पहले जैसा प्यार करने लगेगा। मैं उसे समझाऊंगी तो वो जरूर समझ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हें समझाया नहीं होगा रजनी जी। मैं आपके दिल के हालातों को समझ भी रहा हूं और मुझे आपकी फीलिंग्स की कदर भी है। लेकिन जिस रिश्ते में आप हैं उसमें और एक तरफा इश्क में ज्यादा फर्क नहीं है। एक तरफा इश्क में आप अपने साथी को पाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं और यहाँ आपको अपना साथी तो मिल जाता है, लेकिन जिस हसीन प्यार के सपनों को आप संजोए होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? निखिल को छोड़ दूं? मैं आपको अपना जवाब दे चुका हूं, लेकिन आपके सच्चे इश्क को देखकर मैं आपको एक ट्राई और करने का सुझाव देना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ एक आखिरी ट्राई। आप अपने बॉयफ्रेंड को समझाइए और थोड़ा रूखे शब्दों में समझाइए कि आप उनसे प्यार करती हैं और प्यार सिर्फ जिस्मानी रिश्तों तक ही सीमित नहीं होता। उसमें एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी होता है। जिस्मानी रिश्ता तो महज एक छोटी सी जरूरत होती है जो उम्र के एक पड़ाव तक ही साथ रहती है, लेकिन आपका एक दूसरे के प्रति इश्क ही वो एहसास होता है जो जिंदगी के अंतिम लम्हों तक आपको एक दूसरे के करीब रखता है। तो उस रिश्ते को मजबूत करिए। उसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगी तो क्या वो समझ जाएगा? कहीं मुझे छोड़कर चला गया तो? जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं अक्सर हमें उसकी कद्र नहीं रहती। आपका वक्त, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, हर एहसास, आपकी बाहों की छांव निखिल को आराम से मिल जाती हैं। इसलिए उसको आपके इश्क की कद्र नहीं है। उसे अपने इश्क की, अपने एहसासों की, अपनी अहमियत का एहसास कराइए। और अगर उसके बाद वो आपको छोड़ दे तो आप आंसू मत बहाइएगा। बस ये समझ के उसे भूल जाइएगा कि वो कभी आपके लिए सही शख्स था ही नहीं। और जिंदगी में रिश्ते ही एकमात्र ऐसे होते हैं जो सही वक्त पर सही इंसान के साथ बन जाएं तो पूरी जिंदगी खुशनुमा और हसीन गुजरती है। मानता हूं लेक्चर थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि आपको आपके सच्चे प्यार के बदले सच्चा प्यार ही मिले, ना कि झूठी मोहब्बत जिसकी वजह से आप जिंदगी भर इश्क करने से हिचकिचाएं ना। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ करिएगा। मैं आपकी बात समझ गई लव गुरु, और प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। आपने जो भी कहा सच ही कहा। मैं निखिल के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि मैंने अपनी खुशियों तक को भुला दिया था। मुझे दोबारा इश्क और जिंदगी का मतलब समझाने का बहुत बहुत शुक्रिया लव गुरु। यू आर मोस्ट वेलकम रजनी जी, और मैं मनाऊंगा कि आपका प्यार जीते, ना कि निखिल की जरूरत। बाय रजनी। बाय बाय लव गुरु। रजनी परेशान थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि जिस रिलेशनशिप में वो हैं वो लव है या फिर लस्ट है। और ये अकेले रजनी की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कई लड़कियां होती हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती ही आती है। मैं ये नहीं कहता कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप मत बनाइए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप मत बनाइए। आज के लिए इतना ही। अब मैं लव गुरु लेता हूं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि अगली बार फिर लौटूंगा और सुनूंगा आप में से किसी एक के इश्क की दास्तां। तब तक आप सुनते रहिए नमक इश्क का। इमली, खट्टी मीठी बातें।